आई सा अ बॉय, उसके बाद स्टरडे हु वाज ब्लाइंड। हु मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के कंजक्शन होते हैं या जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जिस नाउन से संबंध प्रकट करते हैं वो नाउन इनके ठीक पहले होना चाहिए। एंटीसीडेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो जो का मतलब क्या, ये नाउन बॉय की बात हो रही है, जो कौन है, ये बॉय है। इसका मतलब यहाँ पे बीच में स्टरडे नहीं रहेगा। स्टरडे को आप क्या कर दीजिए, शुरू में सबसे पहले लिख लीजिए स्टरडे। हाँ, स्टरडे आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। अब इस सेंटेंस में देखिए कहाँ एरर है। दीज आर द बॉयज हु हैज कमिटेड द थेफ्ट। हु बोले तो जो मतलब ये बॉयज, तो ये दोनों सेम हैं। अब ये हु सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये इसका पूर्ववर्ती नाउन एंटीसीडेंट नाउन बताता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जब ये बॉयज है प्लूरल है, तो इसका मतलब हु क्या है, प्लूरल है। इसलिए इसके हिसाब से यहाँ पे हैज नहीं बल्कि हैव कर दीजिए, ठीक। अब करेक्ट हो गया। दीज आर द बॉयज हु हैव कमिटेड द थेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ मैन हेल्प्ड मी हु हैड लॉन्ग बियर्ड। हु, ठीक। तो यहाँ जो का मतलब कौन, अ मैन। जो का मतलब क्या है, अ मैन। तो ये जो हेल्प्ड मी है इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक ना। लास्ट में कर दीजिए केस इन अपोजिशन विद से। जैसे देखिए अ मैन कामा हु हैड लॉन्ग बियर्ड, फिर कामा करके हेल्प्ड मी यहाँ लास्ट में लिख लीजिए हेल्प्ड मी। अब जाकर के यह सेंटेंस करेक्ट हुआ। दिस इज राम्स बुक हु इज माई फ्रेंड। जो मेरा मित्र है ना। हु इज माई फ्रेंड, यानी हु किसको बता रहा है, राम को बता रहा है। हु किसको बता रहा है, राम को बता रहा है। रूल के हिसाब से अब हु के पहले राम को आना चाहिए, न कि बुक को आना चाहिए। तो राम्स बुक को क्या ऐसे कह सकते हैं, द बुक ऑफ राम, बुक ऑफ राम। हाँ, ऐसे हो सकता है ना। तो इस तरीके से बनाए, दिस इज द बुक ऑफ राम हु इज माई फ्रेंड। ही इज अ गुड बॉय एंड हु इज ऑर्फन। देखिए यहाँ एंड, ये कंजक्शन की जरूरत है नहीं। कंजक्शन की जरूरत पड़ती है इस प्रकार के वाक्य में जब डबल रिलेटिव प्रोनाउन हो। यहाँ पे ये सिंगल है ना, ये एक है। अगर एक और कहीं इसी वाक्य में दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता तो हम एंड से या बट से जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप यहाँ एंड को हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही इज अ गुड बॉय हु इज ऑर्फन, ठीक ना, जो ऑर्फन है। जब एक से अधिक, एक ही सेंटेंस में एक से अधिक रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे तो उसमें आप बट या एंड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, राम इज अ गुड बॉय हु इज माई फ्रेंड एंड हु। यहाँ पर भी दो बार आ गया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आया, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ। तो जब डबल रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ एंड का आना एकदम जायज है, गलत नहीं है। देखिए सेंटेंस को, दिस इज द बॉय हुज माने हाँ जिसके, हुज माने जिसके। तो दिस इज द बॉय हुज इज माई फ्रेंड। हुज नहीं, जिसके नहीं, जो। यह वही लड़का है जो मेरा मित्र है। तो जो के लिए क्या लगता है, हु करेक्ट होगा, ठीक ना, हुज नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हुज माने जिसका, जिसका टीचर, नो जिसे टीचर पीटे थे ना, पनिश किए थे। तो जिसे के लिए क्या, होम होना चाहिए, ये करेक्ट होगा। आई नो द बॉय होम जिसे द टीचर पनिश्ड। हुज नहीं, ये गलत है भी, हुज नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज द मैन होम साइकिल। होम साइकिल नहीं, हुज जिसकी
जिसकी साइकिल ना, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज द मैन हुज साइकिल वाज स्टोलन, जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, होम नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बुक हु वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। तो हु का प्रयोग तो मनुष्यों के लिए होता है, यहाँ पे बुक के लिए आप व्हिच लगा लीजिए, व्हिच। हाँ दैट भी चल जाएगा, ठीक ना, दैट या फिर व्हिच, चाहे दो में से चाहे जो एक लगाइए, लेकिन हु नहीं। चलिए, वेयर आर द पेन्स होम, जिसे आप कल खरीदे थे, तो यहाँ पे क्या लगा लीजिए, व्हिच ही लगा लीजिए, जिसे वेयर आर द पेन्स व्हिच यू बॉट yesterday, होम नहीं। ऑल व्हिच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, All glitters which is not gold. ऑल ग्लिटर्स का इसमें तब कौन सा कंजक्शन ही लाएंगे आप। चलिए, वो सभी चीजें ना जो चमकते हैं, ऑल मतलब वो सभी चीजें जो चमकती हैं वो गोल्ड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे व्हिच नहीं लगेगा बल्कि दैट लगेगा। इसका एक रूल होता है कि पहले ध्यान से समझिए, अगर एंटीसीडेंट नाउन, समझिए आप ये ध्यान से समझिए, अगर एंटीसीडेंट नाउन वाले भाग में ऑल, मच, लिटिल, एनीथिंग, नथिंग, नोबडी, एनीबडी, समबडी, नन या फिर ओनली प्लस नाउन, ओनली के साथ कोई नाउन आ जाए तो इनके साथ हमेशा हमेशा कंजक्शन दैट ही आएगा। एकदम कसम खा लीजिए आज से, इसके साथ क्या आएगा, दैट ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे व्हिच का प्रयोग नहीं बल्कि दैट उचित है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम द ओनली मैन, मैन होता तो हु चल जाता, लेकिन ओनली मैन है, ओनली मैन, ओनली भी देखिए, ओनली के साथ नाउन भी आ जाए तो आप हु नहीं लगाएंगे, गलत है, हमेशा हमेशा दैट ही आएगा। अ हाउस हुज डोर इज बिग इज अनसेफ ना, हुज मतलब जिसका दरवाजा कमजोर है भाई वो अनसेफ है, ठीक है, लेकिन ये मनुष्यों के लिए स्पेशली होता है, ठीक ना, ये निर्जीव नाउन है, इसके लिए आप व्हिच लगाइए या फिर दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप व्हिच लगाइए। हाँ, क्या बेस्ट क्या होगा, आप व्हिच लगाइए। गुड़िया एक बार ध्यान से समझिए बच्ची, ये है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है, इस प्रोनाउन के पहले जो नाउन है, अगर इस नाउन के पहले क्या आ जाए, सच आ जाए, सच या फिर एज आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं बल्कि हमेशा हमेशा क्या होगा, एज ही होगा। अभी से कसम खा लीजिए, एज ही लगाना है, दूसरा कुछ नहीं। देखिए, अवॉइड सच बॉयज, यहाँ देखिए इसके पहले नाउन है और नाउन के पहले क्या गया, सच, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज। द पेन्स व्हिच आर देयर, कलम जो वहां पर हैं, दे आर माइन, दे की जरूरत नहीं है, ठीक ना, आर माइन। यहां से लेकर के यहां तक ये सब्जेक्ट ही है। अब इसी पेन को दूसरे शब्दों में बोला गया है व्हिच आर देयर, तो यहाँ पे फिर से दोबारा सब्जेक्ट लिखने की, दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार, दो बार, तीसरी बार नहीं। दिस इज दिस सेम शर्ट, शर्ट, ये नाउन के पहले क्या गया, सेम, सेम, तो यहाँ पे दैट नहीं, क्या होना चाहिए, एज। देखिए, द बॉयज, ये भी सब्जेक्ट है। अब इसी का केस इन अपोजिशन, हु वर्क्स हार्ड, ये दोनों सेम ही तो है, तो फिर दोबारा यहाँ तिबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बनेगा, द बॉयज हु वर्क्स हार्ड मस्ट पास, सॉरी यहाँ पे वर्क रहेगा, ठीक ना, वर्क्स नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, ठीक, वर्क रहेगा, आप सही कह रहे हैं।